છે. CSB બેંકના મેનેજમેન્ટ હવે આપણી સાથે કન્વર્સેશનની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. કેવી રીતના આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ વધતા દેખાઈ શકે છે, ક્વાર્ટર 4ની જે અપડેટ્સ આવતા દેખાઈ હતી, આ બધા વિશે ડિસ્કશન કરવા માટે મારી સાથે કંપનીના MD અને સાથે જ CEO प्रलय मोंडल जोड़ाई चुके हैं. प्रलय जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत मैं वहीं से करना चाह रही थी क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसीज काफ़ी इम्प्रूव हो रही है. ये मैं जितने भी प्लेयर्स से बातचीत कर रही हूँ, ये चीज़ें कंसेंसस हो चुकी हैं कि ये स्टेटमेंट्स बन रहे हैं. आपकी तरफ से एक सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, आपने क्या वो पिकअप देखा है ओवरऑल कलेक्शंस के अंदर? एक आइडिया, उसी से शुरुआत करें. If you look at it, I think collection efficiency definitely improve हो रहा है, especially micro products, gold loan products, MSME. I think collection efficiency is definitely much better. If you look at our bank itself, I think we are seeing a lot more improvement. On the demand side also काफी improvement देख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ओवरऑल. अभी भी इंटरेस्ट रेट्स आर रीजनेबली लो, सो देयर इज इनफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम. तो डिमांड ग्रोथ भी धीरे धीरे वापस आ रहा है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैंक्स, एज यू राइटली सेड, will have a better collection efficiency, and I'm sure they're able to do a better NPA management this quarter. अग्रीड सर. अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज़ जो समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ है, क्योंकि आपके जो नंबर्स क्वार्टर 4 के अपडेट्स को लेकर जो पोस्टन हुआ है उसके अंदर ये चीज़ हाईलाइटेड है कि लोन ग्रोथ अच्छा दिख रहा है. ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती हुई आपको दिख रही है? कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये बेटर पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस दिख रहा है? इसके रिगार्डिंग एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. हमारा बैंक में प्राइमरीली गोल्ड लोन, SME तीनों में ग्रोथ हुआ है. होलसेल में भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन हमारा बैलेंस शीट उतना बड़ा नहीं है, तो गोल्ड लोन ग्रोथ हैज गिवन अ इम्पेटस. बाकी सिस्टम में आई थिंक रिटेल में भी ग्रोथ आ रहा है वापस. रिटेल एक्चुअली ग्रो ऐसे ही कर रहा था, MSME ग्रोथ भी ठीक ठाक है, और होलसेल में भी ग्रोथ धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि होलसेल हैड बीन वेरी म्यूटेड ओवर द लास्ट 1 or 2 years. With hopefully the COVID is behind us, we don't know. In case the confidence is coming back, I think the momentum of the growth will continue over the next year as well. बिल्कुल अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, क्योंकि रिसेंटली जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, एसेट क्वालिटी के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जो कलेक्शन एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रही है उसके तौर पे. आपकी तरफ से एक आइडिया, एसेट क्वालिटी की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, आप यहाँ से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्योंकि क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हम लोगों ने विटनेस किए हैं उसके बाद आपके ग्रॉस एनपीएस तकरीबन 4.11% से घटकर 2.62% तक आ चुके थे. तो एक शार्प इंप्रूवमेंट तो वहाँ पे भी था. नेट एनपीएस के अंदर भी था, नियरली 2.63% से इंप्रूव होकर 1.36% पर हो चुके थे. अब यहाँ से किस तरीके से वर्कआउट होगा प्रोविजनिंग के नंबर्स को लेकर, एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं. See, for us, if you specifically ask for us, we have 3-4 kind of portfolios. एक तो gold loan का portfolio हमारा 40% of our overall portfolio is gold loans. And gold loans, as you know, you have a collateral which is a quality collateral. So to that extent, generally it doesn't go into losses. So there was a slippage because of there are LTV change which happened this year. और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा challenges भी था from a customer and the economy perspective. I think that has become better now. So we are seeing collections back in gold loan. तो हमारा gold loan में काफी अच्छा collections हुआ है. और we didn't take a very tough action. We didn't go for too much of option and those kind of things, because उसमें क्या है कि you lose your customers, and it is unfair to customers at times if the customer is genuine, because it's a long-term relationship value. So we manage the balance right, and we have proved right that eventually we are able to manage our slippages and recovery much better in gold loan this quarter. The other portfolios which are either on the mid-market or on the SME side, we have seen reasonably good amount of recovery this quarter. So I think overall we had a good feel of how our
execution machinery has worked. So obviously we cannot talk the numbers right now, but we are pretty happy the way things have turned out for us on the slippages as well as on the recovery side. अग्रीड सर. अच्छा, और कासा डिपॉजिट्स ग्रोथ एडवांसेस किस तरीके से आप यहाँ से बढ़ते हुए देख रहे हैं? एक आइडिया इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक जो डायरेक्शन देख रहे हैं FY 23 के लिए थोड़ी बेहतरीन दिख रही है. आप विजन कैसे सेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लीडरशिप में ये चीज़ें हम लोग थोड़ी और मॉडिफाई होके एक अच्छे तौर पे देख पाएंगे? इसके ऊपर आपका एक आइडिया. हम लोग तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव इन 23. 2-3 रीजंस है इसका. एक तो हमारा फ्रेंचाइज इटसेल्फ बढ़ रहा है और हम लोग नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसको इस साल में. प्लान्स है स्पेशली ऑन द रिटेल साइड. हम लोग का जियोग्राफी भी स्प्रेड हो रहा है. वी हैव एक्सपेंडेड ब्रांचेस. 100 ब्रांच के ऊपर हम लोग एक्सपेंड किया इस साल में. लास्ट साल में भी 100 के ऊपर ब्रांच एक्सपेंड किया था. So which is roughly 20% growth in branch itself, and we are spreading in geography also. नया products launch हो रहा है. SME में हम लोग straight through process काफी कुछ product launch कर रहा हूँ, so that you can use the entire ecosystem and get data and do straight through, and which also the way the country is moving, because there is a lot more data available today. So when you triangulate the data and do all of this together, you get a better credit underwriting. Mid-market में भी we are seeing supply chain, co-lending के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे. होम लोन्स के ऊपर हम लोग HDFC लिमिटेड के साथ भी काम करते हैं. हमारा भी प्रोडक्ट्स है. तो हम लोग एक कस्टमर फ्रेंचाइज जो है फुल सर्विस बैंक कस्टमर फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं. तो उसमें हमको लगता है कि इस साल में, और दूसरा क्या है कि गोल्ड लोन का ग्रोथ भी अगला साल बेटर होगा, क्योंकि इस साल में हमारा टर्नेज ग्रोथ ठीक ठाक था, लेकिन LTV जो 90% है इस बार 75% हो गया. इसके लिए वैल्यू ग्रोथ उतना नहीं दिखाई दिया. नेक्स्ट ईयर वो वैल्यू ग्रोथ वापस आ जाएगा. सो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि एसेट ग्रोथ विल बी बैक. हमारा एग्री बिजनेस भी अच्छा कर रहा है. बहुत ही अच्छा किया लास्ट साल, एंड इस साल भी उम्मीद है कि एग्री बिजनेस अच्छा करेगी. तो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ विल बी बैक फॉर अस, एंड टू फंड दैट ग्रोथ ऑब्वियसली लायबिलिटी ग्रोथ भी होगा. CASA growth is always the toughest one to do, because you need to acquire more customers, create a franchise, नया products डालना पड़ेगा, नया relationship management डालना पड़ेगा. तो वो सब काम चालू है. So CASA भी growth होगा और डिपॉजिट ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि उतना इस साल में एक्सेस लिक्विडिटी था. हमको लगता है कि ओवरऑल कंट्री GDP ग्रोथ अच्छा होगा, तो लिक्विडिटी उतना नहीं रहेगा सिस्टम में, तो फिर डिपॉजिट ग्रोथ भी लाना पड़ेगा. तो ओवरऑल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगला साल हम लोग बेहतर ग्रोथ दिखा पाएंगे. अग्रीड सर. और निम्स की ट्रेजेक्टरी कैसे हो सकती है, इसके ऊपर आपका एक आइडिया? क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली देखा है जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो पिछले 1-8 साल के दौरान रहा है, वहां पे भी चीजें थोड़ी चेंज हो रही है. तो आपके हिसाब से निम्स किस तरीके से वर्कआउट हो सकते हैं? क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक क्या रहेगा? क्रेडिट ग्रोथ तो मैं बता दिया कि हमको तो लगता है हम लोगों का क्रेडिट ग्रोथ विल बी बेटर. आई कांट मेक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, but we are working on that approach, so hopefully we'll do better. NIMs, see, at the end of the day, ultimately profit is a multiplication of, net interest income will be multiplication of that. So growth bhi chahiye, NIM bhi chahiye, so we have to balance it out. So NIM, can we hold it at this level? We have to see, but we will, if you have to compromise between NIM and growth, we'll not compromise on growth. हम लोग ग्रोथ तो लाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स भी शायद लिक्विडिटी नीचे जाएगा तो ऊपर जा सकता है. यील्ड्स में भी प्रेशर आ सकता है. तो बिकॉज कंपटीशन जब बढ़ेगा, वी रियली कैनॉट पास ऑन ऑल द कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज टू द कस्टमर्स ऑलवेज. But there is always the first 6 months when cost of funds does not go up as much as the NIMs, as the yields goes up. So on an average overall, पूरा साल में I think I am more optimistic on growth, and NIMs if you can contain, I'll be very happy.